भारत से 300 बार जंग लड़ने की धमकी दी गई है। 3 मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? हारे हैं जीते हैं डजंट मैटर, हम लड़े हैं। इनका वही हाल है कि जी कभी आपको पेरिस में जो है वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे पे खाना खाते दिखेंगे, कभी आपको वर्ल्ड टूर पे दिखाई देंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते फिरते दिखाई देंगे दुनिया के, वो भी सरकारी खर्चे पे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं सर, पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए, बाद में 300 बार क्या, आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। 30 दफा लड़ेंगे, अब तो नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है? ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको कौन बताता है? मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी थ्री इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर, और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे, और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनके कोई पुराने दुश्मन जो हैं उनको रख दिया गया है इनके स्टाफ में, और कहा यह गया है कि जी ये जहां कहीं भी जाएं, जहां भी इन्हें एड्रेस करना हो वो सारी तकरीर लिखकर आपने देनी है। और वो साहब जो है वो चाहते हैं कि काकड़ साहब का हर जगह पे मजाक बने, तो वो तरह तरह की इसी तरह की चीजें लिखकर उन्हें देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान भारत से 300 बार जंग लड़ने को तैयार है। ये धमकी उस समय दी जा रही है जब पाकिस्तानी सेना के पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं है और उनके देश की जनता भूखे मरने के कगार पर है। वही हथियारों के मामले में बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत से आधी संख्या में हथियार हैं और भारत के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, और वही भारतीय सेना पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आती है जबकि पाकिस्तानी सेना 7वें नंबर पर आती है। तो जंग की बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि जिस देश के पास खाने को नहीं है वो जंग के बारे में सोच भी कैसे सकता है। तो आपको बता दें, अभी पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा नेता वही है जो भारत को चुनौती दे सके। इसीलिए पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्री इस प्रथा का पालन करते हुए आए हैं। हालांकि इससे कुछ होना है नहीं, ये सिर्फ धमकी देकर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। और ये सब कश्मीर का हवाला देते हुए कहा गया है। काकर ने कहा कि हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं और कश्मीर के लिए चाहे जितनी भी जंग करनी पड़े हम करेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें पाकिस्तान को अपने रोटी कपड़ा पर ध्यान देना चाहिए या उसे भारत से युद्ध लड़ना